कैसे हैं दोस्तों। कंप्लीट गाइड टू फॉरेक्स ट्रेडिंग टर्मिनल के पार्ट 3 में आज हम सीखेंगे कि इंसर्ट मेन्यू में हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलती हैं और हम इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम बढ़ते हैं इंसर्ट मेन्यू की तरफ। तो दोस्तों, इंसर्ट मेन्यू में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इंडिकेटर्स की। जो ही आप इंडिकेटर्स पे आते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर्स मिलते हैं, जैसे मूविंग एवरेज है, जैसे ऑसिलेटर्स हैं, ट्रेंड्स, वॉल्यूम, मतलब ढेर सारे इंडिकेटर्स। अब जो इंडिकेटर भी आप चाहते हैं कि आप अपने चार्ट पे जो है उसे प्लेस करें, आप इसी ऑप्शन से वो इंडिकेटर अपने चार्ट पर प्लेस कर सकते हैं। तो उसमें जो है वो सबसे पहले है जी मूविंग एवरेज। अब जो मूविंग एवरेजेस होती हैं वो जो कॉमनली यूज़ की जाती हैं उनमें 200 है, 100 है, 50 की मूविंग एवरेज है, 20 की मूविंग एवरेज है और 8 की मूविंग एवरेज है। यानी चले मैं आपको एक इंडिकेटर जो है मूविंग एवरेज वो आपको चार्ट पे जो है वो प्लेस करके दिखाता हूँ, ताकि चार्ट्स पर जो भी आप इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो इंडिकेटर आप अच्छे तरीके से समझते हैं, यानी वो मूविंग एवरेज है, वो RSI है, वो वॉल्यूम्स है, जो भी है, तो जो चार्ट आपको लगता है कि आप उसे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उसी हिसाब से आप अपने चार्ट पर लगा सकते हैं। तो जो ही हम मूविंग एवरेज पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने एक बॉक्स ओपन होता है, जिसमें जैसे जो फर्स्ट ऑप्शन है पीरियड की, पैरामीटर्स में पीरियड्स की, तो इसमें है जी 100 की मूविंग एवरेज। चले मैं यहाँ से 8 की मूविंग एवरेज लगाता हूँ। जो इसका मूविंग एवरेज मेथड है मैं सिंपली रखता हूँ, वैसे इसमें और ऑप्शन भी होते हैं उनको हम अलग से समझेंगे जब हम मूविंग एवरेज पे मैं वीडियो बनाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। अब अप्लाई टू क्या है, जब कैंडल्स क्लोज होती हैं तो क्लोज पे हम अप्लाई करेंगे मूविंग एवरेज को। यहाँ से इसका कलर जो है वो चेंज करके तो ये कर सकते हैं, जैसे ये है मैग्नेटा। यहाँ से इसका जो है वो मूविंग एवरेज जो है वो लाइन में हो या डॉट्स में हो, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से इसकी थिकनेस और थिन यहाँ पे आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जो ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मैग्नेटा कलर में एक 8 की मूविंग एवरेज जो है वो आपके सामने आ जाएगी। देखिए पूरे टाइम फ्रेम पे ये है जी हमारे पास बिटकॉइन के चार्ट और ये वीकली के चार्ट है। लेकिन जब मार्केट ट्रेंडिंग में होती है तो उस वक्त जो है वो 8 की मूविंग एवरेज इस्तेमाल की जाती है। वो देखिए यहाँ से प्राइस जब थी 11,000 पे, 8 की मूविंग एवरेज पे गई और 70,000 को इसने टच किया। तो बेसिकली ये 8 की मूविंग एवरेज मैंने आपके सामने चार्ट पे इंसर्ट की। तो इंसर्ट मेन्यू में इंडिकेटर्स जो भी आपके दिल गिरे इंडिकेटर वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन्स। अच्छा ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेटाट्रेडर 4 है या 5 है, जो वेब टर्मिनल है, उसमें बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि एक ट्रेडर को उनको ज़्यादा उनमें उनकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपने जो इंट्रो वीडियो है मेरे चैनल में उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हम जितना चीज़ों को सिंपल रखेंगे, जितना ट्रेडिंग को सिंपल रखेंगे, इतना ही हम आसानी के साथ इसको समझ सकते और साथ में जो है वो प्रॉफिट भी कर सकते हैं। लेकिन जो हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में पड़ेंगे, पेचीदगियाँ लेके आएंगे अपनी ट्रेडिंग, तो हमारे लिए ट्रेडिंग डिफिकल्ट भी होती जाएगी और हमारे जो हमें वो चीज़ें जो हमारी ट्रेडिंग में हमें ज़रूरत नहीं है उनमें पड़ के हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम भी वो वेस्ट करेंगे। तो इसके बाद फाइल या मेन्यू पे जो व्यू थे, या फाइल मेन्यू था या व्यू मेन्यू जो था, उसमें जो चीज़ें थी वो समझने की हर ट्रेडर के लिए
इनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक आम ट्रेडर को या एक कोई प्रो किस्म के ट्रेडर हो उसको भी कोई इतनी खास जरूरत नहीं समझ मेरे ख्याल से। तो मैं उनकी तरफ नहीं बढ़ूँगा जो चीज़ें एक ट्रेडर के जो वेब टर्मिनल मेटाट्रेडर 4 या वेब टर्मिनल जो है वो यूज़ करते हुए जो उसके फायदे की हैं वही चीज़ें मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो लाइन्स में है जी, पहली लाइन है जी वर्टिकल, और जो वर्टिकल के लाइन जो है उसको जब हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे ये एक स्काई था, यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रा कर देता हूँ। ये वो लाइन है कि जब मार्केट यहाँ पे पहुंची तो उसके बाद जो है वो मार्केट नीचे गिरी। तो वर्टिकल जो लाइन है उसके मुख्तलिफ यूजेज हो सकते हैं, जो भी आपको ट्रेडिंग के हिसाब से उसके यूज लगे आप उस तरह उसको कर सकते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी मैंने जो है पिछली वीडियो में जो इसका पार्ट 2 है यानी कंप्लीट गाइड टू फॉरेक्स ट्रेडिंग टर्मिनल, इसके पार्ट 2 में मैंने आपको बड़ी जो है सादा से तरीके से समझाया कि हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं पार्ट 2, तो आपको वहाँ से वो जो है ये वर्टिकल लाइन हो गई या हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई या ट्रेंड लाइन जो है आप वहाँ से सीख सकते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास चैनल। अब जो चैनल है, चैनल में जो एक आम ट्रेडर की जानने के लिए वो रिट्रेसमेंट ही है। बाकी जो है लीनियर रिग्रेशन या इक्विडेंशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चीज़ें जो मैं आपको बेसिकली सिखाना चाह रहा हूँ ये उनमें नहीं आती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, तो जो चीज़ें आपकी ट्रेडिंग के लिए यूज़फुल हैं वही आपको सिखाऊँ। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के वाले से मैं पहले पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट इसमें जो है गेन, ये भी कोई जो है वो इतना खास मेरे हिसाब से नहीं है, तो इसको भी स्किप करेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जैसे मैं बता देता हूँ आपको, शेप्स जो हैं ये एक जो है ये बड़ी यूज़फुल चीज़ है। तो शेप्स के वाले से जो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, शेप्स में है 3 तरह की शेप्स होती हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और एलिप्स। तो जो रेक्टेंगल होता है उसका जो यूज़ किया जाता है वो इसलिए किया जाता है, ये मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ इसे बड़े ही आसान तरीके के साथ। जो ही हम इसको चार्ट पे इंसर्ट करेंगे तो इस तरह हम इसे इंसर्ट करेंगे, और इसका जो यूज़ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका यूज़ बेसिकली इसलिए किया जाता है। इसके लिए इसलिए यूज़ किया जाता है कि जैसे आपके सामने जो है वो मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि मार्केट जब किसी एक प्राइस पे पहुंचती है तो मार्केट वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है। जैसे आपके सामने ये जो रेक्टेंगल है इसमें एक नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ तक पहुंची और रिजेक्ट हुई, लेकिन मार्केट रिजेक्ट होने से पहले एक टेल बना देती है, जैसे ये एक टेल बनाए, लेकिन एक्चुअल जो इसका लोअर पोजीशन है वहाँ पे मार्केट जब भी पहुंची है, एक वीक में पहुंची, दूसरे में, तीसरे में, चौथे, पांचवें में, छठे में जो है वहाँ पे पहुंची, ऊपर गई, लेकिन जो है क्लोज वो वहाँ से जिस प्राइस पे मार्केट जो है वो रिजेक्ट हुई, और उस प्राइस से लेकर उस प्राइस तक जहाँ से मार्केट ने एक जो है वो टेल बनाई, और टेल बनाने के बाद जो है वो रिजेक्ट होके नीचे गई। उन दो जो पॉइंट्स होंगे उनको हम रेक्टेंगल के अंदर जो है वो बंद कर देंगे,
वो रेक्टेंगल जो है वो एक परफेक्ट रेक्टेंगल बन जाएगा। और उसके बाद हमें आसानी होगी कि हम जो है वो मार्केट को, चाहे वो हम रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे रेक्टेंगल भी यूज़ करें या सपोर्ट लेवल पे, तो हम इजीली समझ जाएंगे कि जहाँ से मार्केट जो है वो रिजेक्ट हुई थी, ये जो इसका अपर जो लेवल था वहाँ पे जब मार्केट पहुँची थी तो वहाँ से भी ये रिजेक्ट हुई थी और जो है वो उसने पहले ही बनाई। तो ये बेसिकली जो यूज़ होता है रेक्टेंगल का वो ये है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्राइंगल या एलिप्स। अब जो ट्राइंगल या एलिप्स हैं ये बेसिकली अगर आप इनको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक एक आम ट्रेडर को इसको यूज़ करने की कोई इतिहास ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप जी चाहते हैं कि आप इसको समझें तो ये आप खुद भी एक गल को प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एरोज। अब जो एरोज हैं, एरोज में जो है वो मुख्तलिफ जो है वो आपके सामने जो है साइन जो है नजर आ रहे होंगे आपको, जैसे थम्स डाउन, एरो अप, एरो डाउन, स्टॉप साइन, चेक साइन। तो ये अगर आप वो जो है वो आप चाहते हैं अपने चार्ट पे जो है इंसर्ट करने के लिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें और जो है वो चार्ट पे प्लेस कर दें। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो एंड्रियो पेज फॉर ये साइकिल लाइंस, इनको भी हम जो है वो स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि टेक्स्ट और टेक्स्ट लेवल की हद तक चार्ट जो है हम वो समझ लेंगे इनको। टेक्स्ट में क्या होता है जी, कोई भी टेक्स्ट, जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो डबल क्लिक करते हुए चार्ट पे जाके तो ये ओपन होगी टेक्स्ट में एक नाम दे दूंगा, जैसे मैं नाम दे देता हूँ रिजेक्शन प्राइस। यानी ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया यहाँ से मार्केट जो है वो रिजेक्ट हुई है, तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट में कि 6900 is a resistance or a rejection price of BTC। तो ये मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ। ये मैं इन फ्यूचर जो है जब मैं यहाँ ये लिख लूँगा, ये टेक्स्ट मेरे पास है, जब मार्केट दोबारा वहाँ पे पहुँचेगी इस लेवल पे, तो मेरे जहन में एक जो है वो टेक्स्ट होगा, मेरे जहन में ख्याल होगा कि जो 6900 एक रिजेक्शन एरिया है, तो वो टेक्स्ट भी मेरे सामने होगा। तो समझने की एक नोट्स के तौर पे जब हम वो टेक्स्ट को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा टेक्स्ट अगर आप किसी को, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो वो समझाने के लिए भी मैं टेक्स्ट जो है वो चार्ट पे लिख लेता हूँ। और भी इसके मुख्तलिफ यूजेस हैं। एक ट्रेडर जब ट्रेड कर रहा होता है या कोई भी वेब टर्मिनल यूज़ कर रहा होता है, तो वो अपनी कॉमन सेंस से भी टेक्स्ट को जो है वो जो है यूज़ कर लेता है।